नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 11 कृषि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक सब्जेक्ट जो कक्षा 11 कृषि में पढ़ाया जाता है, जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियंत्रण पढ़ाया जाता है। इसका दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है प्लाऊ यानी हल। ठीक है, जो हल होता है प्लाऊ, उसके बारे में आज हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अच्छे कंटेंट के साथ हम आप लोग को ये क्लास प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए, आज से करीब 5,000 साल पहले बात करते हैं, करीब 5,000 साल पहले की अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं तो वो टाइम था 4,924 साल। ठीक है, ये वही समय था, यानी 4,924 साल। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ईसा पूर्व में, तो 2,900 बीसीई होगा आपका। तो ये वही समय है जब वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वही समय था जब हल का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो ये वही समय था 4,924 साल पहले, कह सकते हैं आप 5,000 साल पहले, यानी 2,900 ईसा पूर्व हल का आविष्कार माना जाता है। क्योंकि पहिए का आविष्कार लगभग 5400 साल पहले हुआ था। ठीक है, 3400 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपका हुआ था हल का आविष्कार। अब हल का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं किया गया है यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लीजिए। ये थोड़ा आपके एक पुस्तक में से मैंने ये क्लासिफिकेशन उठाया है। अब जो मैंने क्लासिफाई किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पहले दो आधार पे क्लासिफाई किए गए। पहले मिट्टी पलटने वाले हल, मिट्टी पलटने, देखिए ये है मिट्टी न पलटने वाले हल, ये है मिट्टी पलटने वाले हल। यानी ये हल है, इनमें मोल्ड बोर्ड नहीं होता है, और ये हल में मोल्ड बोर्ड होता है। तो मिट्टी न पलटने वाले हलों में एक इसमें सिर्फ देसी हल ही आता है जो मिट्टी को नहीं पलटता है। तो वो देसी हल दो प्रकार का होता है। आपका है लकड़ी का बना देसी हल, लोहे का बना देसी हल। ठीक है, मिट्टी पलटने वाले हल में दो प्रकार का आता है, मोल्ड बोर्ड हल और तवेदार हल, जिसको डिस्क हल भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे मोलबोर्ड हल दो प्रकार का होता है, एक है बैल चालित हल और दूसरा है ट्रैक्टर चालित हल। फिर तवेदार हल भी दो प्रकार का होता है, बैल चालित, ट्रैक्टर चालित। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब बैल चालित में तीन प्रकार का होता है, सामान्य हल या एक तरफा हल, दो तरफा या टर्न रेस्ट हल, डबल मोलबोर्ड या रिजर हल। अब ट्रैक्टर हल में आरूढ़ हल और अनुकृष्ट हल। ठीक है, तवेदार उसके बाद से ट्रैक्टर चालित हल में सामान्य हल और हैरो। ठीक है, यहाँ पर लंबी हरीस वाले हल देख लीजिए। ये सामान्य या एक तरफा वाले हल में लंबी हरीस में मेस्टन, शाबाश, वाह वाह, प्रजा, केयर, ये सभी आपके एक हत्थे वाले हल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका विक्ट्री यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, टर्नरेस्ट, प्रजा, ये सब जो है आपके 2 नंबर वाले हल कहलाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है पुस्तक में। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने अपने क्लासीफाई किया गया है, एक हत्थे वाले हल, दो हत्थे वाले हल। ठीक है, यहाँ पे एक हत्थे वालों में मस्टन, प्रजा, शाबाश, वाह वाह, केयर, केयर में जूनियर केयर हल, सीनियर केयर हल। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं मैं प्रसावाक्य। ठीक है, मैं प्रसावाक्य यानी मैस्टन, प्रजा, शाबाश, वाह वाह, केयर, दो हत्थे वाले हल जो बाकी बच गए, जैसे पंजाब है, विक्ट्री है, टर्नरेस्ट है, यूपी नंबर 1 है, यूपी नंबर 2 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हल के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लाऊ, हल के भाग देख लीजिए। तो पहला हलतल, प्लाऊ बॉटम, ये पंखा प्लस धार प्लस दाबरोधी प्लस हलमूल, ये चारों मिलकर हल के भाग बनाते हैं, ये हल का हलमूल बनाते हैं। हलतल बना होता है हलमूल प्लस पंखा प्लस दाबरोधी प्लस फार की धार। हलमूल आपका बना होता है धार, पंखा प्लस दाबरोधी, धार यानी हलमूल, जिसको फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग वैसे मेढक को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका हल से, हलमूल से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब फार के 3 भाग होते हैं, फार की नोक, फार की धार, फार की पंखा, इसको मैंने याद किया था। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर देखिए, फिर फार 5 प्रकार का होता है। पहला स्लिप फार, स्लिप फार आपका लगा होता है वाह वाह हल में, प्रजा हल में, शाबाश हल में, केयर हल पे, ये सारे एक हत्थे वाले हलों में जो आपका कौन सा, तो स्लिप फार लगा होता है। देखिए, मैस्टन, प्रजा, शाबाश, वाह वाह, केयर, इनमें स्लिप फार होता है। ये देखिए, ये है आपका स्लिप फार, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बना हुआ है आपका स्लिप फार, और ये है इसका गनल। ठीक है, अगला हल यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पर है सीन फार, सीन फार आपका होता है, सीन फार मौसमी हलों में, ये आपका सीन फार का फिगर है, ये देख लीजिए आप लोग, ये फिगर है आपका सीन फार का। ओके, फिर आगे देखिए यहाँ पर, फिर आपका स्लिप नोज फार, स्लिप नोज फार आपका पंजाब हल में होता है, यहाँ पर लिखा भी होगा, 1 मिनट।
हाँ, यहाँ पर देखिए स्लिप नोज फार पंजाब हल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ये देख लीजिए स्लिप नोज फार का ये फिगर है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसीलिए हम आपके पास डायग्राम के साथ लाते हैं। ये देखिए, ये इसका गनेल, ये है आपकी फार की नोक, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लिप फार, ओके। उसके बाद से सीधी फार आपकी यूज होती है विक्ट्री हल में, छड़ाकार फार यूज होती है देसी हल में। दोनों में आपको फिगर बना के फिगर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका सीधी फार जो यूज होती है आपकी देसी हल में, और ये है आपकी जो यहाँ पर बना हुआ है छड़ फार, ये आपकी होती है विक्ट्री हल में, ओके। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अब आगे फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए हलों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, कुछ शब्द क्या क्या है। तो हल का आकार, इसको शेप ऑफ द प्लाउ बोल सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, फार की नोक, पंखा, धार, इन तीनों मिलाकर हल के आकार बनाते हैं। फार की नोक से फार के पंख तक की जितनी दूरी होती है वह हल का आकार कहलाता है, यानी नोक से लेकर पंख तक की दूरी, ठीक है। और फिर आगे अथवा एक दूसरी परिभाषा आप रख सकते हैं, फार की नोक से दाबरोधी तक की लंबवत दूरी को हल का आकार कहते हैं। तीसरी परिभाषा आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी हल जिसका चौड़ा कुंड यानी सॉरी, कोई भी हल जितना चौड़ा कुंड काट रहा है उसी को उसका आकार बोलते हैं। ये सारे फिगर हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका दे देंगे। यहाँ पर देखिए फिर आप लोग, हल का गला यानी थ्रोट ऑफ प्लाउ, ये क्या होता है देखिए यहाँ पर, हलतल व हरीश के मध्य का रिक्त स्थान, यानी हलतल और हरीश का जो बीच का खाली स्थान होगा उसको हल का गला कहते हैं। अब देखिए ड्राफ्ट पॉइंट यानी खिंचाव केंद्र, खिंचाव केंद्र क्या होता है, तो वह केंद्र जहां पर बैलों अथवा ट्रैक्टर की खिंचाव शक्ति केंद्रित होती है। भार बिंदु यानी ड्राफ्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मिनट, यहाँ पर खिंचाव केंद्र था, ये आपका भार बिंदु या वेट पॉइंट आप बोल सकते हैं, पता नहीं इंग्लिश में इसको याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो वह बिंदु जहां पर हल के चलने में लगने वाला विरोधी परिणामी बल दाबरोधी पर जाकर संतुलित होता है, वही उसी को कहते हैं ड्राफ्ट पॉइंट। क्योंकि यह परिणामी बल दाबरोधी पर जाकर संतुलित होते हैं, इसलिए भार बिंदु को प्रतिरोध बिंदु भी कहा जाता है। फिर देखिए अभिकर्षण या कर्षण रेखा, इसको लाइन ऑफ पोल बोलते हैं, ठीक है। वह रेखा जो खिंचाव केंद्र तथा भार के बीच प्रतिरोध केंद्र को मिलाती है। यह कर्षण रेखा क्लेविस से होती हुई जाती है। यह एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ये रियल में होती नहीं है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। और यह कर्षण रेखा के माध्यम से हल के खिंचाव केंद्र व भार के अथवा प्रतिरोध केंद्र को अधिकतम निकट रखा जा सकता है। क्लेविस देख लीजिए क्या होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो यह एक माध्यम होता है जिससे हल को बैलों के जुएं से जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार का क्लेविस होता है, एक होता है क्षैतिज क्लेविस जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्लेविस। तो इसमें क्या होता है, इससे कोण की चौड़ाई को नियंत्रित किया जाता है, यह भूमि के समांतर होती है। यदि रस्सी को हरीश में उपस्थित छिद्रों से दाबरोधी की ओर लाते हैं तो कोण की चौड़ाई घट जाती है। इसके विपरीत रस्सी को दाबरोधी से परे ले जाने पर कोण की चौड़ाई बढ़ती है। ऊर्ध्वाधर क्लेविस जिसको वर्टिकल क्लेविस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है तो देखिए, इसमें आपका ये होता है, इस प्रकार के क्लेविस प्रबंधन में क्लेविस भूमि के लंबवत होती है। आगे देखिए, इस प्रकार के क्लेविस प्रबंधन में क्या होता है कि माध्यम से कोण की गहराई को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, कोण की गहराई को नियंत्रित करने के लिए रस्सी को हरीश के दोनों छिद्रों में से ऊपर करने या बांधने पर कोण की गहराई बढ़ती है। इसके विपरीत यदि रस्सी को हरीश के निचले वाले छिद्रों में बांधा जाता है तो कोण की चौड़ाई जो है वो कोण की गहराई घटती है, ठीक है। फिर देखिए एक होता है आपका झुकाव प्रबंधन, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें आपका दो प्रकार का झुकाव होता है। पहला आपका होता है क्षैतिज झुकाव यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसका मतलब होता है जब फार की नोक दाबरोधी की एड़ी की अपेक्षा 3 से 5 मीटर, जिसको 4 मीटर बोल सकते हैं, बाहर की ओर रखी जाती है, तो इस प्रकार के झुकाव को क्षैतिज झुकाव कहते हैं। इस प्रकार के झुकाव प्रबंधन के द्वारा कोण की चौड़ाई को नियंत्रित करते हैं। ऊर्ध्वाधर झुकाव यानी वर्टिकल सेक्शन देखिए, जब फार की नोक दाबरोधी की एड़ी की अपेक्षा 5 से 8 मिलीमीटर बाहर की ओर अथवा इससे विपरीत दिशा में रखें तो इस प्रकार के झुकाव प्रबंधन को ऊर्ध्वाधर झुकाव कहते हैं। इस झुकाव प्रबंधन के द्वारा कोण की गहराई को नियंत्रित किया या कम ज्यादा करते हैं। उपरोक्त दोनों झुकाव प्रबंधन को संयुक्त रूप से हल का योजन बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर झुकाव हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है ये रखा जाता है मैस्टन, प्रजा, वावा, शाबाश और केयर हल में, ठीक है, जो सारे एक हत्थे वाले हल हैं, ठीक है। फिर देखिए 3 मिलीमीटर रखा जाता है झुकाव। तो
सीनियर केयर हल में, वहाँ पर जूनियर केयर हल में था वो। और यूपी नंबर 1 हल में, यूपी नंबर 2 हल में। 4.5 mm रखते हैं पंजाब विक्ट्री टर्नरेस्ट हल में। क्षैतिज झुकाव वर्टिकल सेक्शन रखा जाता है 3 mm। तो मेस्टर शाबाश वावा में दाबरोधी यानी लैंडस्लाइड क्या होता है, तो यह एक पत्ती नुमा संरचना होती है जो हलतल के नीचे एवं बाईं ओर लगी होती है। सभी हल पर लगने वाले सभी अवरोधी बलों का परिणामी बल इस पर जाकर संतुलित होता है। लंबाई के आधार पर दाबरोधी दो प्रकार की मतलब होती है, देख लीजिए। बेस ऑफ हाइट यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड। तो ये देख लीजिए, पहला आपका पहली वर्ग की जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है, दूसरे वर्ग की दाबरोधी जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, और तीसरे वर्ग की दाबरोधी जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, मतलब 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो वही 3 वर्ग की दाबरोधियाँ होती हैं। पहली में 15 सेंटीमीटर से लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, दूसरे में 20 सेंटीमीटर, तीसरे में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर मोल्ड बोर्ड के ये भाग देख लीजिए, इस चार्ट में दिखाया गया है। पहला हलतल, दूसरा है सहायक भाग। हलतल में फार, मोल्ड बोर्ड, दाबरोधी, हलमूल। सहायक भाग में हत्था, हरीस, क्लेविस, गेजविल, कोल्टर, ज्वाइंटर, विड हुक। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर आपका फार में स्लिप फार, वही हमने आपको बता दिया है। स्लिप फार जो आपका एक हत्थे वाले हल में होता है। स्लिप नोच फार, सीधा फार, शीन फार, छड़दार फार, जिसको छड़ाकार फार भी बोलते हैं। मोल्ड बोर्ड हर में मुख उखाड़ मोल्ड बोर्ड, फिर आप नैतोड़ कमांग हो मोल्ड बोर्ड, सामान्य मोल्ड बोर्ड, काली मिट्टी का मोल्ड बोर्ड। ठीक है, दाबरोधी में पतली दाबरोधी, मध्यम दाबरोधी, ऊंची दाबरोधी। तो ये आपका हो जाएगा, यह अब हमके बता दिया है। देखिए हरीस क्या होता है, तो हरीस लकड़ी अथवा लोहे की बनी होती है जिसको नट बोल्ट के माध्यम से हलतल से जोड़ा जाता है। लकड़ी को हरीस, लकड़ी वाले हरीस तो मेस्टन, प्रजा, साबा, स्वाबा, केयर और पंजाब, यानी सारे इकट्ठे वाले हल में और पंजाब हल में लकड़ी की हरीस लगी होती है। लोहे की हरीस जो है वो, या मृदु इस्पात की, वो सारे 2 हत्थे वाले हल में होती है पंजाब हल को छोड़कर। यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2 टर्नरेस्ट विक्ट्री। गनल क्या होता है, GUNNEL, ये है सही आपका स्पेलिंग। फार का ऊर्ध्वाधर भाग जो कुड़ की दीवार से सटकर चलता है, यह एक पत्ती नुमा संरचना होती है। पर अब देखिए हलों का शुरू करते हैं। ठीक है, पहला देखिए देसी हल। ये वैसे तो एक हल नहीं है, कल्टीवेटर है, क्योंकि इसमें मोल्ड बोर्ड होता नहीं तो ये मिट्टी को पलटना नहीं, ये कल्टीवेटर में चला जाता है। ठीक है, इसकी फार मृदु इस्पात की बनी होती है। वी आकार का कूड़ काटता है, इसका मतलब ऐसे वी आकार का काटेगा तो ये सब स्थान बच जाएगा। ठीक है, और इसके द्वारा मिट्टी को पलटा नहीं जाता है। इसके कूड़ की गहराई 8 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर होती है। इसके द्वारा जुताई करने पर पीछे 64 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक हत्थे वाले हलों में पहले देखिए मेस्टन हल। तो मेस्टन हल में क्या होता है, अभी हम आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे सबका। इसका खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम तक होता है। इसकी फार द्रुत शीतित ढलवा लोहा अथवा या अभिशीतित ढलवा लोहे की बनी होती है, यानी चिल्ड कास्ट आयरन की। ठीक है, स्लिप फार इसमें लगी होती है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जो आपकी एक हत्थे वाले हल है उसमें स्लिप फार होती है। इस हल में दाबरोधी जो लैंडस्लाइड है वो ढलवा लोहे की बनी होती है। इसका मोल्ड बोर्ड भी ढलवा लोहे का ही बना होता है। इसका आकार तो ये चौड़ाई 15 से 17.5 सेंटीमीटर, गहराई 10 से 12 सेंटीमीटर, और कार्यक्षमता 3.33 हेक्टेयर, जबकि देसी हल का 0.4 हेक्टेयर था। इसका क्षैतिज झुकाव 3.12 मिलीमीटर, ऊर्ध्वाधर झुकाव 1.56 मिलीमीटर। ठीक है, अभी हम आपको सारा फिगर एक साथ दिखा देंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए प्रजा हल, प्रजा प्लाऊ, तो इसका खिंचाव 125 किलोग्राम होता है। इसकी फार द्रुत शीतित ढलवा लोहे की बनी होती है। इसकी दाबरोधी भी ढलवा लोहे की होती है। इसका मोल्ड बोर्ड ढलवा लोहे का होता है। इसका आकार 15 सेंटीमीटर होता है। इसकी गहराई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। स्लिप फार होता है। कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर, वही जो देसी हल था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फिगर दिखा देते हैं। ये देखिए पहले है मेस्टन हल आपका, यहाँ पर इसके मेस्टन हल को आप देख सकते हैं। ये आपका फिगर है। ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका फार है। ये मोल्ड बोर्ड का पार्ट है। ये आपका हत्था है। ये मुठिया है। ये देखिए एक ही इसमें हत्था है, 2 हत्थे वाले में 2 होता है। ये आपका स्टेपुल है। ये छिद्र है। ये हरीस है। तो ये आपका मेस्टन हल है। और ये देखिए ये आपका प्रजा हल है। ठीक है, इसमें ये इसका फार है, ये पंखा है, हरीस, ये छिद्र है, ये स्टेपुल है, और ये हत्था है। ये भी एक हत्थे वाला हल है। ये आपका साबास हल फिर देख लीजिए, तो इसमें मुठिया, हत्था, स्टैंडर्ड फार सभी भाग आप देख सकते हैं। 1 मिनट, ये हम हल आपको बताते जाएंगे। ये देखिए साबास हल, तो ये नीचे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, पहले इसका फिगर ही लगा दिया गया है, तो वही पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका साबास हल, इसमें मुठिया, इसका स्टैंडर्ड सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वाह हल में इसका मुठिया, हत्था, दाबरोधी, ढांचा, पंखा, फार, हरीस, छिद्र सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
फिर ये यूपी नंबर 2 हल है, इसमें ये थोड़ा ये फिगर ऐसे ही दिया गया है बुक में, थोड़ा सा धुंधला हो चुका है। ये इसका मोल्ड बोर्ड वाला पार्ट है यहाँ पर, ये आपका हत्था वाला है, ये तना तान है, ये हरीस है, क्लेविस है, ये फार है, ठीक है। फिर यहाँ पर यूपी नंबर विक्ट्री हल है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। तो विक्ट्री हल में ये आपका पंखा है, ये ढांचा है, तान है, हत्था, ये देखिए विक्ट्री हल 2 हत्थे वाला हल है, तो वही यहाँ पर 2 हत्थे बनाए गए हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो ये दोनों हत्था है, ठीक है। हरीस यहाँ पर है, नीला गया सलाका है, कुंदा यहाँ पर है, खिंचाव दंड भी यहीं पर है। अब देखिए, अब डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ते हैं, देखिए आप लोग। देखिए साबास हल के बारे में, तो इसका खिंचाव भी 125 किलोग्राम होता है। इसकी फार जो है अगर आप देखेंगे तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी दाबरोधी मृदु इस्पात की बनी होती है। इसका मिट्टी पलट जो होता है वो मृदु इस्पात का होता है, ठीक है। और इसमें कोण की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है और गहराई जो है इसमें 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर होती है। फिर केयर हल के बारे में देखिए, तो इसका खिंचाव 115 किलोग्राम होता है। इसकी फार भी द्रुत शीतित ढलवा लोहे की बनी होती है। इसकी दाबरोधी मृदु इस्पात की होती है और इसका मोल्ड बोर्ड जो है वो भी मृदु इस्पात का होता है। इसके कोण की चौड़ाई अपेक्षाकृत 16.5 सेंटीमीटर होती है, गहराई 12.5 सेंटीमीटर होती है, कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर होता है। वावा हल में 125 किलोग्राम खिंचाव होगा, फार उच्च कार्बन इस्पात की होगी, स्लिप फार होगी, कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर होगा, यानी 0.4 हेक्टेयर। दाबरोधी मृदु इस्पात की, मोल्ड बोर्ड मृदु इस्पात का, कोण की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, गहराई 12.5 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 हत्थे वाले हलों में यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2 पंजाब विक्ट्री टर्नरेस्ट। यूपी नंबर 1 में देख लीजिए, तो इसका खिंचाव 123 किलोग्राम होता है। इसकी फार उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है, दाबरोधी मृदु इस्पात की बनी होती है, मोल्ड बोर्ड मृदु इस्पात का बना होता है। इसके द्वारा फार यानी काटे गए कोण की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है और इसके द्वारा काटे गए कोण की गहराई 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर होती है। यूपी नंबर 2 हल देख लीजिए, तो 130 किलोग्राम इसका खिंचाव होता है। फार हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, HCS का मतलब है उच्च कार्बन इस्पात की। इसकी फार स्लिप फार होती है, दाबरोधी मृदु इस्पात की होती है, कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर। इसका आकार 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और गहराई 15 सेंटीमीटर, मोल्ड बोर्ड जो है मृदु इस्पात का बना होता है। पंजाब हल देख लीजिए, फिर यहाँ पर पंजाब हल में आपका यहाँ पर दिया गया है। इसका खिंचाव एक देखिए, इसी का खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, 140 से 145 किलोग्राम। फार द्रुत शीतित ढलवा लोहे की बनी होती है, दाबरोधी ढलवा लोहे की बनी होती है, मोल्ड बोर्ड स्टील आयरन का बना होता है। फार का प्रकार स्लिप नोज होता है। इसके द्वारा काटे गए कोण की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर होती है। विक्ट्री हल देख लीजिए, विक्ट्री प्लाऊ, तो इसका खिंचाव 210 किलोग्राम होता है। फार उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है, दाबरोधी मृदु इस्पात की बनी होती है, मोल्ड बोर्ड मृदु इस्पात का होता है। फार सीधा फार लगा होता है और कोण की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर सर्वाधिक, गहराई 10 से 12 सेंटीमीटर, कार्य क्षमता 0.5 हेक्टेयर सर्वाधिक होती है। अब टर्नरेस्ट हल जो लास्ट आपका हल है वो देख लीजिए, तो इसके टर्न हुक इसमें लगा होता है। खिंचाव 230 किलोग्राम सर्वाधिक होता है। फार द्रुत ढलवा लोहे की बनी होती है। फार का प्रकार स्लिप फार होता है, दाबरोधी ढलवा लोहे की होती है, मोल्ड बोर्ड मृदु इस्पात का होता है। कोण की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर होती है, गहराई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसको पहाड़ों वाला हल भी कहते हैं। दूसरी ढलवा लोहे होती है, कार्य क्षमता 0.5 हेक्टेयर होती है। तो वैसे तो यहाँ पर 20 मिनट में लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन अब देखिए आपने इतना सारा पढ़ा, तो एक बोनस चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, और वो बोनस टिप ये है कि आपने इतना सारा पेज में देखा। अब अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहां पर हम आपको एक पेज में ये सारे हल दिखाएंगे। एक पेज में ये टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, टेबल बनाकर, सारणी बनाकर, ऐसे सारणी बनाकर हम आपको सारे हलों को एक ही पेज में कवर करा देंगे। जैसे यहाँ पर इसका खिंचाव हो जाएगा, या दाबरोधी हो जाएगी, ये आपका फार हो जाएगा, तो कार्य क्षमता हो जाएगी। ऐसे सारे हलों को हम आपको एक पेज में पूरा कवर कर देंगे, एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। जैसे मेस्टन हल का जैसे खिंचाव 100 सेंटीमीटर होता है, प्रजा 125, साबास 125, वावा 115, केयर 125, यूपी नंबर 1 123, यूपी नंबर 2 130, पंजाब 145, विक्ट्री 210, टर्नरेस्ट 230। इस प्रकार से इन सबका खिंचाव होता है। मेस्टन, प्रजा, साबास, वावा, केयर की दाबरोधी मृदु इस्पात की, फार इनका मेस्टन, प्रजा, साबास का चिल्ड कास्ट आयरन की,
और शाबाश का आपका हाई कार्बन स्टील का होता है, वाह वाह का कार्बन स्टील का, केयर का हाई कार्बन स्टील का। तो इस प्रकार से, और मेस्टन प्रजा शाबाश मेस्टन का जो आपका लंबाई चौड़ाई जो आपका आकार है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इसका टेबुलर फॉर्म में एक पेज में ये सारे हल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, वो आपको करना ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी एकदम प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हम करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।